आप सभी बंधुगणों को योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का प्रणाम। हम भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर प्रांगण से आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी इस कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आपको इससे शिक्षा भी मिलेगी और मनोरंजन भी होगा। इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ, वृतांत, कथाएँ, तरह तरह के अन्य प्रवचन हम आपसे पहुँचाते रहे हैं और उम्मीद है आगे भी पहुँचाते रहेंगे। आपको पसंद आते होंगे। हमें काफ़ी ईमेल भी मिलते हैं और आप अपने कमेंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फरमाइश है कि आप किसी खास विषय पे हमसे सुनना चाहते हैं तो कृपया लिखें। हम आपकी मन की बात अवश्य पूरी करेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बच्चों, आप सभी को सादर प्रणाम। और आज बच्चों की डिमांड पर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत की जा रही है और उम्मीद है कि बच्चे इससे कुछ जानकर शिक्षा लेंगे। जब जगो तभी सवेरा। एक पंडित ज्ञान दत्त थे। उन्हें कोई बाल बच्चा नहीं था। वो जो है धार्मिक तो थे, लेकिन साथ में लालच भी बहुत था। कोई भी पूजा पाठ, चढ़ावा की चीज लालची प्रवृत्ति से देखते थे और चढ़ावा में से कुछ न कुछ भगवान के नाम पर अपने पॉकेट में संजो लेते थे। नतीजतन क्या हुआ, उनके घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। दिन बीतते गए, चौथापन की ओर बढ़ चले, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। तब उन्हें एक गुरु मिला। बोला कि संतान तो उसी को होगी जो धर्म कर्तव्य को अपना समझे। भगवान के नाम पर ठगी करते हो पंडित, इसी के चलते तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। और जो तुम ठगी करते हो, तुम जो भी चढ़ावा आ रहा है उसमें से ज्यादा माल लेना चाहते हो। यही कारण है कि तुम्हारी इस वृत्ति के चलते, प्रवृत्ति के चलते भगवान दुष्ट है, तुम्हें संतान नहीं है। उसने पूछा कि क्या करना होगा, तो बोला कि सिर्फ जब तप करो और इस वृत्ति से छुटकारा पाओ, शायद प्रभु सुन ले। उसने वो ऐसे ही किया, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला और सच्ची भक्ति से, सच्ची लगन से, क्योंकि उसे संतान प्राप्ति की इच्छा थी और समय गुजर रहा था, चौथापन आ चुका था। अब देर तो फिर कभी नहीं। उसकी आंखें खुली और वो अपने कर्मों पर पश्चाताप किया और पश्चाताप करके फिर मनोयोग से माँ की भक्ति में लग गया। माँ की भक्ति में लगा, उसे चौथे पद में एक पुत्र जन्म हुआ। उसका नाम रखा देवदत्त। देवदत्त, हाँ, ज्ञान दत्त जी का पुत्र हुआ देवदत्त। अब पिता को वो हमेशा देखता है कि कर्तव्य निष्ठा के साथ पूजा करते हैं, धर्म परायणता है, उसी माहौल में बढ़ रहा है, लेकिन कर्मों का फल तो जाता नहीं है। जो पिता की लालच प्रवृत्ति थी, वो लालच प्रवृत्ति जो है संतान पर भी उतर करके आई। क्योंकि जो कर्म करोगे वो समक्ष तो आएगा ही। बच्चा बहुत अच्छा था, सुंदर था, सुदृढ़ था,
बलवान था, लेकिन गलत संगत में पड़ा, मति भ्रमित हुई और जुआरी बन गया। पिताजी मंदिर के चढ़ावा से मारते थे और ये अब पैसा कमाने में मारना शुरू कर दिया, क्योंकि लालच जो थी वो तो पिता से पुत्र तक चली आई। तो जुआ में आ गया। जुआ में आने के बाद वो अपना सब कुछ धीरे 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 लुटा दिया। यहाँ तक कि पंडित की जितनी भी संपत्ति थी, कमाई हुई, अर्जन की हुई संपत्ति थी, वो सब लुटा दिया। जब जुआ में सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसके शरीर का वस्त्र भी हार गया, तब वो एक मामूली सा अंडरवियर कच्छा पहने हुए वहाँ से निकलता है और उसको गलानी होती है, और फिर वही एक रास्ते पर निकलता है और ये गलानी से इतना अभिभूत होता है, सोचता है कि अब ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं पंडित के घर में जन्म लिया, मैं पुजारी के घर में जन्म लिया, लेकिन पता नहीं किन कर्मों के चलते मैं ये जुआ जैसा व्यसन में फंसा, गलत दोस्तों में फंसा, दोस्तों का चुनाव मैंने ठीक नहीं किया। तो बच्चों, चुनाव हमेशा दोस्तों का ठीक किया करो। गलत पथ पर पढ़ने के लिए दोस्त ही प्रेरित करते हैं, लेकिन तुम अगर अपने विवेक से रहोगे, अपना विवेक का इस्तेमाल करोगे, तो कभी भी गलत दिशा से वापस आ सकते हो। अगर कभी भूले भटके अगर हो जाए, तो कभी जीवन लीला समाप्त करने की प्रवृत्ति में रहे, क्योंकि फेल्योर से सीखा जाता है, फेल्योर से हारा नहीं जाता है। हारता वही है जो फेल होकर के कभी उठता नहीं है। फेल होना तुम्हारी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आगे सिखाती है कि अगला कदम कैसे लोगे। तो हमेशा फेल्योर से कभी घबराओ मत, फेल्योर से फ्रस्ट्रेटेड मत हो। उसी देवदत्त की तरह देवदत्त ने फिर से अपना हिम्मत बांधा और मार्ग में उसको कुछ मिला, सब लोग उसको समझाया, लेकिन उसके अंदर ये लज्जा और शर्म आ रही है कि मैं अपने पिता की ख्याति, पिता का अर्जन सब कुछ बर्बाद किया दोस्तों के चलते। ये दोस्त बहुत ही बुरे होते हैं। कभी कभी अगर बुरे संगत में पड़ गए तो बुरे होते हैं, अच्छे संगत में पड़े तो अच्छे हुए। कल हम लोग बात कर रहे थे, कैकेयी की दोस्त थी मंथरा। मंथरा ने पूरे घर को नाश करवाया और हनुमान के मेंटोर बने जामुन, जो कि हनुमान से इतना शुभ कार्य करवाया और लंका तक पर विजय पाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अगर दोस्त आपके ठीक हैं तो आप उच्चता की ओर जाएंगे, उज्ज्वलता की ओर जाएंगे, और अगर दोस्त गलत मिल गए तो आप न्यूनतम की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों का चुनाव कीजिए। ठीक है कि खैर, आइए हम लोग देवदत्त की बात करते हैं। देवदत्त वहाँ से आगे निकला तो एक मंदिर उसको दिखाई दिया। सुनसान जंगल में मंदिर था, उसमें मंत्रोच्चारण हो रहा था। देवदत्त चूंकि पुजारी का बेटा था, मंत्र इसको भी आते थे। देखा कि वहाँ पर मंत्र जो हो रही है वो महाश्मशान जगाने की मंत्र चल रही है। महाश्मशान जगाने वाले से सोचा कि चलो, अब तो मेरी जीवन का कहीं कुछ बचा नहीं है, मैं तो सब कुछ लूट गया है। आज चलो इसके मंदिर में ही चलते हैं, यहीं पर बैठ के मैं भी मंत्रोच्चारण करूँगा, शायद मेरी ऊपर वाला कुछ सुन ले और मेरा कुछ कल्याण हो जाए। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक व्यक्ति बैठ करके धुनी रमाए हुए और मंत्रोच्चारण कर रहा है। वो जब उसके पैरों पर जाकर के गिरता है और कहता है, प्रभु आप जो कोई भी हो, आप यहाँ पर कितने अच्छे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आप मेरा कल्याण करें। मैं जीवन से निराश हो चुका हूँ, मैं पंडित का बेटा हूँ, लेकिन गलत संगत में पढ़ करके और मैं जुआड़ी बन गया। जुआड़ी में मैं बन करके मैंने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अपने बाप की कमाई हुई सारी दौलत मिट गया, मेरी अपनी ख्याति गई, मेरा अपना इज्जत गया, मान गया, सम्मान गया। तो आप मुझे मार्ग दिखाएं। उसने बोला, कोई बात नहीं है, तुम आओ, तुम हमारे साथ बैठ करके, ये मेरे संकल्प मैंने किया है। यहाँ पर विद्युत प्रभा देवी को मैं जागृत कर रहा हूँ। विद्युत प्रभा देवी जब प्रसन्न होंगी
तो सारी सिद्धियां देंगी, और सारी सिद्धियां प्राप्त करके हम लोग संसार में, हम लोग समाज में कुछ ऐसा ज्ञान फैलाएंगे कि सबका कल्याण होगा। देवदत्त को बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि मेरा जन्म शायद जो कुछ भी हुआ हो, मार्ग भटके हों कहीं भी, लेकिन शायद शुभ कार्य होने करने के लिए हुआ था। तो चलो ये गुरुदेव के यहाँ मैं बैठ करके कुछ सीखूं। गुरुदेव उसको ले करके नित्य प्रतिदिन उससे कुछ न कुछ अभिष्ट सिद्धियाँ कराने लगे। देवदत्त भी धीरे धीरे सारे चीज़ों में पारंगत हो गया। लास्ट में गुरुदेव बोलते हैं कि सुनो, तुमको मैं ये मंत्रोच्चारण और विधि बताता हूँ, इससे विद्युत प्रभा प्रसन्न होंगी। और विद्युत प्रभा जो है एक ऐसी देवी है जो सारी सिद्धियों को, सारी निधियों को प्रदान करती हैं। तो चलो आज हम लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने की विधि बताते हैं कि हवन सामग्री चारों दिशाओं में फेंको और आग में हवन डालो। आग में हवन डालोगे तो वातावरण शुद्ध होगा, और ये वातावरण, शुद्ध वातावरण में हमारी विद्युत प्रभा देवी आएंगी, क्योंकि देवियाँ जो हैं हमेशा शुद्ध वातावरण में ही अवतरित होती हैं। तो शुद्ध वातावरण करो और मंत्रोच्चारण बोलते जाओ। मंत्र एक ऐसी विधा है बेटा, मंत्र से आपके शरीर के टोटल स्नायु तंत्र वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने से आपके शरीर में ब्लड का संचार बढ़िया से होता है, और हर जगह आपके हर अंग को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है। तो मंत्रोच्चारण हमेशा आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग मंत्रोच्चारण को सीखें। आप लोगों के लिए ये है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, विद्या देवी का मंत्र है। आप लोग उसे हमेशा चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग करें। ओम की भी चैंटिंग अगर करते हैं तो आपके शरीर की नस नायु और स्नायु जो है वो शुद्ध रहेगी। कहीं कोई जमाव नहीं होगा, कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। आपका जब ये रक्त प्रवाह ठीक होगा तो आपकी सोचने की प्रवृत्ति, आपकी स्मृति शक्ति, आपकी ताकत, सब कुछ शुद्ध होगा। उसको मंत्रोच्चारण करें। खैर देवदत्त वहाँ मंत्रोच्चारण करता है, और धीरे 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 वो हर चीज़ में विधा में माहिर हो जाता है। सब कुछ उसे आ जाता है, गुरु के निर्देशन में करता है। और अब तो गुरु अगर नहीं भी हैं तो बड़ा देवदत्त स्वामी भक्ति के साथ, पूरी आराधना के साथ उसका विद्युत देवी का आराधना करता है। और इससे प्रसन्न होकर के एक दिन पेड़ के बीच में से दरार फटती है, उसमें से एक स्त्री निकलती है। वो सुंदर और अच्छे परिधान में स्त्री बोलती है देवदत्त को, देवदत्त तुमसे विद्युत प्रभा बहुत प्रसन्न हुई है, तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम बहुत मनोयोग से, शुद्ध विचार से, शुद्ध कामना के साथ तुम विद्युत प्रभा की पूजा किए हो, तो विद्युत प्रभा तुमको मिलने के लिए बुला रही है। वो वहाँ से उठता है, उस स्त्री के साथ उसी पेड़ के दरार में घुस जाता है और चला जाता है। तो देखता है कि एक अच्छे लोक में, परी लोक टाइप का कहानियों में जैसे होता है वैसे ही परी लोक में पहुँचता है। वहाँ एक बहुत ही सुंदर विदुषी स्त्री अच्छे परिधानों में बैठी हुई हैं। वो बोलती हैं कि देवदत्त, मैं तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी सच्ची लगन से, तुम्हारे मनोयोग से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम युवक, नवयुवक जो हो, थोड़ा सा रास्ता जरूर भटके थे, लेकिन अब सही मार्ग पर आ गए हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर के तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मैं विद्याधर देवलोक की मैं परी हूँ, और मैं वहाँ से आई हूँ। ये एक के श्राप से मेरा ये रूप आ गया था। मैं इस पेड़ के अंदर निवास कर रही थी, लेकिन तुम मुझसे शादी करो और सुखपूर्वक रहो। देवदत्त को मन चाही मुराद मिलती है। देवदत्त उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है, शादी होती है। देवदत्त का जीवन बहुत सुखमय होता है। लेकिन देवदत्त में जो थोड़ी बहुत खराबी थी, जुआ खेला था जरूर, लेकिन उसका संस्कार ठीक था। उसको फिर याद आता है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो कहीं न कहीं गुरु से जो है भक्ति वो कम पड़ जाएगी। गुरु मेरा सोच रहा होगा कि वो जा कर के सुख सुविधा में डूब गया और मुझे भूल गया, विस्मृत कर दिया। तो वहाँ से
इजाज़त लेकर के विद्युत प्रभा से वापस पेड़ के रास्ते से वापस आता है, अपने गुरु के चरणों में गिरता है, बोलता है गुरु आपने तो बहुत कुछ सिद्धियां मुझे दे दी, मुझे तो विद्युत प्रभा अपने पति रूप में स्वीकार कर ली और मैं सारे ऐश्वर्य को भोग रहा हूँ। पता नहीं आपने कैसा मार्ग दिखाया कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसको उसकी कहानी सुन करके उसका गुरु थोड़ा सा संकोच में पड़ता है। गुरु कहता है कि मैंने तो इतने दिनों से पूजा की, विद्युत प्रभा प्रसन्न भी नहीं हुई और तुमसे तो प्रसन्न होकर के तुमसे शादी कर ली, तुमको पति रूप में स्वीकार कर ली। तो कहीं न कहीं उसको जलन हुआ देवदत्त से कि मेरे अंदर की एक कमी है, इसे मैं यहीं का यही रह गया, मुझे सिद्धियां भी नहीं मिली और तुम उसको पत्नी रूप में पा गए। तब गुरुदेव जो है अपनी मंत्र सिद्धि के ऊपर थोड़ा शक करने लगे और वहां से वो दूसरी ओर में भटके और तंत्र मंत्र में घुस गए और वहां जाकर के देखे तो उनको लगा कि अगर विद्युत प्रभा का हृदय मिल जाएगा, उसका अगर भोजन कर लेने से मैं विद्युत प्रभा के अंदर जितनी भी प्रभा है, जितनी भी उनके अंदर उज्ज्वलता है, सब चीज प्राप्त कर लूंगा। ये उसके अंदर में एक कलुषित विचार आता है और गुरु उस हिसाब से बोलता है अपने देवदत्त को, देवदत्त तुम जाओ और विद्युत प्रभा का हृदय ले करके आओ मेरे पास। और हृदय अगर ले आते हो तो तुम सच्चे भक्त हो, सच्चे शिष्य हो। देवदत्त उस पर रिफ्यूज करता है, बोलता है कि नहीं, वो मेरी पत्नी हो चुकी है और बहुत अच्छी देवी है, तुम इनका हृदय क्यों मांग रहे हो। लेकिन वो तो तंत्र विद्या में आ गया था, क्योंकि उसको अपनी मंत्र विद्या पर शक हो गई थी और मंत्र विद्या से विमुख होकर के वो तांत्रिक बन गया था। तांत्रिक बन करके उसने भक्षण करना चाहा हृदय को, कि जिस हृदय की जो स्वामिनी है उसका अगर हृदय खा लें तो सारी उसकी विद्या हमारे अंदर आ जाएगी। देवदत्त जाता है वापस, लेकिन उसका विद्युत प्रभा का सामना करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि विद्युत प्रभा से वो वाकई प्यार करने लगा था और एक नैतिकता भी बोलती है कि जो पत्नी है उसका हृदय कैसे मांगे। लेकिन विद्युत प्रभा उसको पूरी तरह से समझ जाती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि तुमसे वो जो तुम्हारा गुरु है वो तांत्रिक हो गया है, तुमसे जलन में आ गया है, तो तुम वो हमारा हृदय मांग रहा है तुमसे। ठीक है, तुम ले जा करके उसे दे दो। तुम अपने अंदर कोई भी विचार में अपने को कलुषित मत करो, तुम अपने को डिमोरलाइज मत करो, मैं तुम्हें देती हूँ। और यह कह करके विद्युत प्रभा ने अपनी छाती फाड़ी और उसे हृदय दे देता है कि गुरु भक्ति में कभी कम न हो। तुमसे वो दक्षिणा स्वरूप मांगा है तो तुम अपनी दक्षिणा देकर के पूरा करो। मैं जो थी यक्ष के श्राप से इसमें निवास कर रही थी, मैं विद्या लोक की देवी हूँ, मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरा श्राप जो है अब खत्म हो गया। तो तुम अपनी गुरु भक्ति निभाओ और ये ले जा करके अपनी उसे समर्पित करो और दक्षिणा गुरु दक्षिणा के रूप में तुम निवृत्त हो। वो आता तो है बुझे हुए मन से, क्योंकि वहाँ पर विद्युत प्रभा जैसी देवी चली जाती हैं और विद्युत प्रभा जैसी देवी को खो करके वो बड़ा मायूस होता है, आता है अपने गुरु के चरणों में उसका हृदय रख देता है और बोलता है कि गुरु ही सर्वस्व है, गुरु ही सब कुछ है, लीजिए मैं अपने सबसे प्रिया का ला करके हृदय आपको दे रहा हूँ, ये दक्षिणा स्वरूप स्वीकार कीजिए और मुझे अब मुक्त कीजिए। तो मैं आपसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका दक्षिणा दे रहा हूँ और मुझे चलने दीजिए, क्योंकि अब मुझसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। मैं तो आपके पास आया था कुछ सुकर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके विचार दूसरे बदल रहे हैं, मैं अब आपका साथ नहीं दूंगा। लेकिन गुरु जो कहता है कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आओ और इसे मैं भून करके खाऊंगा, और उसे ज़बरदस्ती ढकेल करके भेजता है कि जाओ लकड़ी ले आओ, नहीं तो तुम्हें मैं भस्म कर दूंगा। देवदत्त डर के मारे जाता है जंगल में, जब लकड़ी ले करके आता है तो वहाँ गुरु नदारद जब देखता है तब वो बड़ा दुखी होता है, कहता है कि मैंने सब कुछ किया, गुरु को गुरु दक्षिणा भी दिया, विद्या सीखा, अपनी पत्नी खो दिया और यहाँ पर गुरु जो है हमें धोखा दे करके चला गया। हे प्रभु,
मेरा जीवन तो फिर संवरा और संवर करके फिर बेकार हो गया, मैं फिर अंधकार में पड़ गया। अब वो निराश होकर के उसी पीपल के पेड़ के पास बैठ करके फिर साधना में लीन हो जाता है और मंत्रोच्चारण करना शुरू करता है। उस पीपल पर महाप्रेत रहता था। वो महाप्रेत एक दिन प्रसन्न होकर के कह रहा है, देवदत्त तूने बहुत मन से आराधना की, मांगो क्या मांगते हो। तब वो कहता है कि मेरा गुरु जो है मुझसे धोखा किया, मुझसे धोखा करके पता नहीं कहाँ चला गया और मेरी पत्नी की भी हत्या करवा दी, वो भी मेरे ही विचारों से हत्या हुई। मैं नहीं जानता कि विद्युत प्रभा को क्या श्राप था और कैसे मुक्त होने का उसका कारण था। मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो विद्युत प्रभा देवी मेरे ऊपर कृपा करके मुझे पति स्वरूप में स्वीकार की, उन्हीं का मैं हृदय मांग करके लाया और गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। ये मुझे अंदर से खाया जा रहा है। तो मैं तो गुरु दक्षिणा दे करके उससे ऋण मुक्त हो गया हूँ। आप मुझे सहायता करो, मैं अपने गुरु से बदला लेना चाहता हूँ जो मुझे छल करके यहाँ से भाग गया है। तब वो बताता है कि ये जो तुम्हारा गुरु था यहाँ से चला गया है विद्यालोक में, क्योंकि उसे हृदय खाते ही उसे सारी सिद्धियाँ मिल गई हैं, विद्युत प्रभा की सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। विद्युत प्रभा जो है वो मुक्त होकर के वो चली गई है विद्यालोक में। वहीं पर तुम्हारा गुरु भी गया है और विद्यावती से शादी करना चाहता है, उसको जबरदस्ती करना चाहता है। तभी देवदत्त कहता है, विद्यावती तो मेरी पत्नी है, तो मुझे तो पत्नी की रक्षा के लिए जाना चाहिए। मेरी पत्नी को अगर मेरा गुरु ग्रहण करना चाहता है तो घोर पाप कर रहा है। शिष्य की पत्नी भी पत्नी ही होती है। तो प्रेतराज मुझे तुम वहाँ ले चलो। प्रेतराज कंधे पर बैठा करके विद्यादत्त को ले जाता है उस लोक में। वहाँ देख रहा है कि इसका गुरु राजसी ठाट में बैठा हुआ है और इसको देखते ही बोलता है, ओह देवदत्त तुम यहाँ तक भी आ गए। मैं तो तुम्हारी पत्नी का हृदय खा करके मैं सारी शक्तियों का मालिक बन गया हूँ और अब तुम देखोगे कि तुम्हारी विद्यावती मेरी रानी बनेगी। मैं विद्यावती पर अधिकार प्राप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब विद्यावती कुछ नहीं कर सकती है। मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ आ गई हैं, मेरे तंत्र विद्या में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। देवदत्त कहता है कि कतई नहीं होगा। आपने गुरु का ज्ञान दिया हमें, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपका आचरण इतना कुत्सित है। अगर मैं जानता तो मुझे मरना स्वीकार था, आपकी शिष्यता स्वीकार नहीं थी। और गुरु की जो भी आपने ज्ञान दिया, जो भी सहारा दिया, मैंने गुरु दक्षिणा दे दी, तो आपसे मैं ऋण मुक्त हूँ, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। वहाँ पर प्रेतराज धीरे से उसके कान में बोलता है कि इस तरह उलझो मत, बहुत शक्तिशाली तुम्हारा गुरु हो चुका है, इससे लड़ना है तो अभी इसे बातों में बझा करके रखो। मैं एक तलवार है जिसमें इसकी जान बचती है, उसी को सिद्धि करके रखते हुए मैं वो तलवार ला करके देता हूँ। उस तलवार से अगर इसकी तुम गर्दन काट दो तो इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। प्रेतराज जाता है और ला करके उसके हाथ में तलवार दे देता है। तलवार जब पाता है देवदत्त, उससे युद्ध करता है। गुरु जो है उस तलवार की चमक के सामने, क्योंकि उसी की सिद्ध की हुई तलवार थी, गुरु हार जाता है। देवदत्त उसकी गर्दन पर रख करके तलवार बोलता है, दुष्ट, तुम हमारे कवि के गुरु भी थे, लेकिन तुमने अच्छे मार्ग पर ले जाने की बजाय मुझे बुरे मार्ग की ओर प्रेरित किया, और मैं इसी बुरे मार्ग को छोड़ करके मैं अच्छे मार्ग को चुनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि 3 कदमों के चलते मुझे बुरे दोस्त मिले और गुरु भी मिला तो बुरा गुरु मिल गया। सो तुम्हारा मैं अंत करता हूँ। तब तक वहाँ पर देवी पार्वती प्रकट होती है और कहती है कि नहीं, ये लोक मेरा लोक है, तुम यहाँ पर किसी की जीव हत्या मत करो, तुम अगर चाहो तो इसे जीवन मुक्त कर सकते हो। तब प्रेतराज बोलता है, एक काम करो, इस तलवार को जस्ट ठंडे पानी में डुबा दो, तलवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे गुरु की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार से करता है। पार्वती उनको अभिष्ट वरदान देती है और वो अपनी पत्नी विद्युत प्रभा के साथ आराम से रहता है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और विद्यालोक में उसकी कीर्ति फैलती है।
तो बच्चों, हर समय अपने सोच को अच्छा रखो। अगर कहीं बुरे दलदल में फंस भी गए तो वहाँ से निकलो और निकल करके अच्छाई की ओर चलो। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। चाहे जितने भी कोई शक्तिशाली हो, जितना भी कोई ये हो, उसको अच्छाई के साथ डील करोगे तो तुम्हारी विजय होगी। धन्यवाद। ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट।